टेक्सास चेनसॉ मैसेकर मूवी की शुरुआत होती है और एक बैकग्राउंड नरेशन के द्वारा हमें बताया जाता है कि 1973 की गर्मियों में 5 नौजवान साथियों पर एक अज्ञात शख्स ने जानलेवा हमला किया। उस दरिंदे ने उन्हें मारने के लिए एक चेन सॉ का इस्तेमाल किया। उन 5 लोगों में से सिर्फ एक लड़की जिंदा बची, सैली, जो कि अब तक चमड़े से बने नकाब को पहनने वाले उस खूनी को बदले की आग में ढूंढ रही है। ये सब न्यूज एक पेट्रोल पंप के टीवी पर आ रही होती है और लाइला नाम की ये लड़की उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी वहाँ उसकी बड़ी बहन मेलोडी आ जाती है और शॉपकीपर इनसे पूछता है कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मेलोडी बताती है कि वो हार्लो शहर की तरफ जा रहे हैं। यहीं हम और एक कपल को भी देखते हैं, दांते और उसकी फ्यूचर वाइफ स्नॉट, और ये सभी एक साथ हार्लो शहर की तरफ जा रहे हैं। ये सभी हार्लो किस काम से जा रहे हैं ये आपको आगे पता चली जाएगा। पर अब वहाँ उस फ्यूल टैंक पर एक लाउड म्यूजिक चलाती हुई एक ट्रक आ जाती है और उसमें से एक लड़का निकलता है जिसके पास एक गन भी होती है, जिसे देख मेलोडी उसे ताने मारने लगती है कि असली मर्दों को गन वन की जरूरत नहीं होती। ये लड़का भी उसे पलट जवाब देता है कि मेरे पास और भी बड़ी गन है, देखोगी। जिसके बाद लाइला मेलोडी को शांत रहने को बोलती है क्योंकि मेलोडी कुछ ज्यादा ही बड़बोली थी और ये लोग हार्लो शहर की तरफ निकल जाते हैं, जहां रास्ते में इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि दांते और मेलोडी सेफ हैं और एक साथ काम करते हैं। पर ये लोग हार्लो इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि हार्लो जो शहर है वो काफी वीरान है और वहाँ लगभग कोई नहीं रहता, जिस वजह से बैंक उस जगह को नीलाम कर रही है और दांते और मेलोडी ने इस काम का ठेका ले रखा है। रास्ते में इन लोगों को 2 पुलिस वाले रोकते हैं और इनसे फॉर्मेलिटी के तौर पर कुछ सवाल जवाब करते हैं, जिसके बाद ये लोग हार्लो शहर में पहुंच जाते हैं जहां वो लड़का भी होता है, जिसे देखकर पहले तो ये लोग गुस्सा हो जाते हैं, पर फिर इन्हें पता चलता है कि ये रिक्टर है, इन लोगों का कॉन्ट्रैक्टर, जो कि यहाँ टूटे फूटे घरों को नीलामी के लिए ठीक करने आया है। फिर इन लोगों को एक घर के बाहर ये झंडा दिखता है और पता नहीं इस झंडे से इन्हें क्या तकलीफ होती है, जिससे दांते और मेलोडी उसे निकालने घर के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये घर कभी एक अनाथ आश्रम हुआ करता था। और तभी वहां से एक बूढ़ी औरत निकलती है। दांते और मेलोडी उसे पहले देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि बैंक के हिसाब से ये प्रॉपर्टी जब्त की हुई है और इनका यहाँ होना इलीगल है। पर ये बूढ़ी औरत बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये घर अब भी इन्हीं का है। पर दांते नहीं मानता और गुस्से में आकर पुलिस को कॉल करने चला जाता है। मेलोडी को अब इस बूढ़ी औरत के लिए बुरा लगने लगता है। हम देखते हैं कि इस बूढ़ी औरत के हालात भी खराब होते हैं और इन लोगों के शोर को सुनकर इस बूढ़ी औरत के साथ रहने वाला वो आखिरी अनाथ, जिसका नाम वर्जीनिया होता है, वहां आ जाता है। पर वो बूढ़ी औरत उसे ये बोलकर वहां से जाने को बोलती है कि सब कुछ ठीक है, जिसके बाद वहां वो दोनों पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उस बूढ़ी औरत को घर खाली करने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। अभी उस बुढ़िया को इन लोगों की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी हालात काफी बिगड़ जाती है। फिर जाके वर्जीनिया भी नीचे आकर उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल ले जाने के लिए वैन में डाल देता है। दोनों पुलिस वाले और स्नॉट भी उसके साथ जाते हैं। मेलोडी को अब भी उस बूढ़ी औरत के लिए काफी बुरा फील हो रहा था। तभी वहाँ वो सभी लोगों की बस भी पहुंच जाती है जो कि इस जगह पर बोली लगाकर इसे खरीदने वाले हैं। इधर हमें पता चलता है कि लाइला इस जगह पर रहना नहीं चाहती, पर मेलोडी के जिद के कारण वो अब तक यहाँ पर रुकी हुई है। इसी बात को लेकर यहाँ इन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है और मेलोडी का मूड खराब हो जाता है। इधर एम्बुलेंस में उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है तो स्नॉट मेलोडी को मैसेज कर देती है कि वो बूढ़ी औरत अब नहीं रही और वर्जीनिया उसके ऑक्सीजन टैंक को बार बार गुस्से में चेक करने लगता है। तो उनके साथ पीछे बैठा हुआ पुलिस ऑफिसर वर्जीनिया को रोकने की कोशिश करता है तो वर्जीनिया पुलिस वाले के हाथ को पकड़ लेता है और पुलिस वाले के गन निकालते निकालते वर्जीनिया पुलिस वाले के हाथ को झटके से मोड़कर तोड़ देता है और उसी के गले में घोंप देता है। इसी दौरान पुलिस वाले के गन से गोली चलकर सीधा ड्राइव कर रहे पुलिस वाले को जाकर लग जाती है और गाड़ी एक खेत में उतरकर एक ट्रैक्टर से जाकर टकरा कर रुक जाती है। इधर नीलामी खत्म हो चुकी थी और मेलोडी को जब स्नॉट का मैसेज दिखता है तो वो दांते से बहस करने लगती है कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है और मैं और लाइला यहाँ अब एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। जिसके बाद मेलोडी लाइला को ढूंढने लगती है जो कि उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठकर अपने पास्ट में हुए एक हादसे के बारे में बात कर रही होती है। तभी वहाँ मेलोडी आ जाती है और उस बूढ़ी औरत के मौत के बारे में लाइला को बताती है,
जिसे वो कॉन्ट्रैक्टर भी गौर से सुन रहा होता है। इधर बेहोश स्नॉट को फाइनली होश आता है और वो उस वैन के मिरर से देखती है कि वर्जीनिया उस बूढ़ी औरत के मुंह के चमड़े को एक चाकू से उधेड़ रहा होता है। स्नॉट काफी डर जाती है और पुलिस वाले के वॉकी टॉकी से धीमी आवाज में मदद मांगने लगती है। वर्जीनिया उस बूढ़ी औरत के मुंह के चमड़े को नकाब की तरह लगा लेता है और फिर से पूरे वैन को चेक करने लगता है। स्नॉट मरने की एक्टिंग करने लगती है और उसके जाने का वेट करती है और जैसे ही स्नॉट को लगता है कि वो चला गया तो वो खिड़की से झांक कर देखने लगती है, पर वर्जीनिया अब तक गया नहीं होता है और वो काफी डरावना दिख रहा होता है। और फिर वो स्नॉट को भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। इधर मेलोडी लाइला को लेकर वहां से जाने वाली होती है कि वो कॉन्ट्रैक्टर वहां आकर उनके गाड़ी की चाबियां छीन लेता है और बोलने लगता है कि तुमने उस बेचारी बूढ़ी औरत की जान ले ली। अगर बैंक सच में उस बूढ़ी औरत के घर को कब्जा कर चुकी है तो तुम्हारे पास उस घर के कागजात होने चाहिए। तुम मुझे वो कागजात दिखाओ और गाड़ी की चाबियां ले जाओ। ऐसा बोल कॉन्ट्रैक्टर वहां से चला जाता है और मेलोडी दांते को वो कागजात दिखाने को बोलती है जो कि उसके पास नहीं होते। तो दांते को लगता है कि वो उसके घर में छूट गए होंगे और अगर सच में वो कागज दांते के घर में छूट गए हैं तो उस बूढ़ी औरत के घर में वो कागजात अभी नहीं होंगे। और उसी चीज को चेक करने मेलोडी और दांते फिर से उस बूढ़ी औरत के घर में जाते हैं और अलग अलग होकर वो कागजात ढूंढने लगते हैं, जहां मेलोडी को वो कागजात मिल भी जाते हैं। मतलब कि वो बूढ़ी औरत सही थी। मेलोडी को अब उस बूढ़ी औरत के लिए और भी बुरा लगने लगता है। तभी उसे घर के नीचे किसी के चलने की आवाज आती है। इधर दांते को भी किचन से कुछ आवाजें आती हैं और वो चेक करने जब जाता है तो वो देखता है कि उसके पीछे वर्जीनिया एक बुचर नाइफ लिए खड़ा होता है। दांते भागने की कोशिश करता है पर वर्जीनिया उसके मुंह को ही उस चाकू से चीर देता है, जिससे दांते वहीं गिर जाता है और उसका काफी खून बह जाता है। मेलोडी ऊपर से ये सब देख रही होती है और डर के मारे उसी बूढ़ी औरत के कमरे में जाकर कबर्ड में छिप जाती है। वर्जीनिया भी वहां आ जाता है और उस कबर्ड को खोलने लगता है। मेलोडी को लगता है कि उसका काम खत्म, पर वर्जीनिया उस बूढ़ी औरत के एक ड्रेस को निकालकर उसे गले से लगाकर दुख जाहिर करने लगता है, जिसे मेलोडी चुपके से देख रही होती है और उसे वर्जीनिया के लिए भी अब काफी बुरा फील हो रहा था। तभी वर्जीनिया देखता है कि बाहर और भी लोग हैं और वो और भी गुस्सा होकर वहां से अलग रूम में चला जाता है। मेलोडी कबर्ड से निकलती है पर वर्जीनिया फिर से एक हथौड़ा लिए उसी कमरे में आ जाता है, तो मेलोडी बेड के नीचे छिप जाती है और वर्जीनिया उस कमरे के एक दीवार को हथौड़े से तोड़ने लगता है। इधर दांते अभी तक मरा नहीं था और वो उठकर बाहर जाने लगता है। बाहर काफी रात हो चुका था और बारिश भी हो रही थी। कॉन्ट्रैक्टर और एक बैंक वाली लड़की जब दांते की इस हालात को देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दांते वहीं मर जाता है और बैंक वाली लड़की उस बस के अंदर डर के मारे चली जाती है, जहां वो सभी लोग पार्टी कर रहे थे और बस ड्राइवर को दरवाजे खिड़कियां बंद करने को बोलती है। वर्जीनिया उस दीवार के अंदर से एक चेनसॉ बाहर निकालता है। इसका मतलब वर्जीनिया ही टेक्सास चेनसॉ मैसेकर वाला वो नकाबपोश है जो कि शांत हो गया था, पर अब अपनी मां के गुजर जाने से इसने फिर से चेनसॉ निकाल लिया है। इधर कॉन्ट्रैक्टर भी एक गन लिए उस घर के अंदर चेक करने आ चुका होता है। कॉन्ट्रैक्टर का आवाज सुन वर्जीनिया दरवाजे के पीछे छुप जाता है और उसके आते ही उस पर भी उस हथौड़े से हमला करने लगता है और कॉन्ट्रैक्टर के पैर को उस हथौड़े से मारकर तोड़ देता है। पर कॉन्ट्रैक्टर पूरी ताकत के साथ उसे खिड़की पर दबोच लेता है, पर वर्जीनिया उसे भी मार ही डालता है। मरते वक्त कॉन्ट्रैक्टर को मेलोडी उस बेड के नीचे दिखती है और वो उसे कार की चाबी देने की कोशिश करता है, पर वर्जीनिया उसके सर पर उस हथौड़े से बार बार वार करके उसके सर का कचूमर बना देता है। दूसरी तरफ स्नॉट के रेडियो के जरिए भेजे मैसेज को वो दुकान वाला सुन लेता है और सीधा सैली को कॉल करता है, जो कि बदले की आग में जल रही होती है। ये खबर मिलने के बाद सैली अपने घर से हार्लो की तरफ निकल जाती है और रास्ते में उसे स्नॉट का वो वैन भी दिखता है जो कि एक्सीडेंट हो गया था और वो देखती है कि वर्जीनिया ने कैसे बेरहमी से इन लोगों को मार डाला है, पर सैली अब पीछे नहीं हटने वाली थी। इधर उस बस में लाइला भी होती है और दांते और उसकी बड़ी बहन मेलोडी के इतने देर तक ना आने से
परेशान होकर बाहर निकलती है। वो बैंक वाली लड़की उसे बाहर निकलने से मना करती है, पर बाहर निकलते ही लाइला को दांते की लाश दिखती है और वो घबराकर उस घर की तरफ भागने लगती है। इधर उस घर में वर्जीनिया एक दूसरे कमरे में होता है और मेलोडी उस कॉन्ट्रैक्टर के हाथ से चाबी छुड़ाकर धीमे पैर भागने की कोशिश करती है, पर वर्जीनिया उसे देख ही लेता है और उसे सीढ़ियों से धक्का मार देता है, जिससे वो फ्लोर को तोड़कर उसके नीचे गिर जाती है और वर्जीनिया अपना चेन सॉ ले आता है और फ्लोर के ऊपर से ही अंधा मेलोडी पर वार करने लगता है। मेलोडी को नीचे एक खिड़की जैसी बाहर निकलने का जगह दिखता है, पर वर्जीनिया का चेन सॉ उसके पीछे ही होता है। वर्जीनिया का चेन सॉ मेलोडी के ऊपर से एक पाइप को काटते हुए निकल जाती है, जिससे उस पाइप का सारा मलमूत्र मेलोडी पर गिर जाता है, पर लाइला के हेल्प से वो वहां से निकल जाती है और दौड़ते हुए वो दोनों उसी बस पर चढ़ जाते हैं और वहां से जल्दी से निकलने को बोलते हैं। ड्राइवर बस चालू करके जाने लगता है, पर वर्जीनिया बस के टायर को ही चेन सॉ से काट देता है। मेलोडी सब कुछ जानती थी, इसलिए अब उसकी रूह तक काम जाती है, पर वो ड्राइवर चेक करने नीचे उतरता है और बस उसका कटा हुआ सिर बस पर वापस आता है। भाई और बहनों, दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि अब आने वाला है इस फिल्म का मोस्ट डिस्टर्बिंग सीन। ये सीन इतना ज्यादा खून से भरा हुआ था कि अगर मैं इसे यहाँ दिखा दूं तो YouTube मेरे एल लगा देगा। हम देखते हैं कि वर्जीनिया अपना चेन सॉ लिए बस में चढ़ जाता है और उसे देखकर ये सभी लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं, ये बोलकर कि तुम कितने फनी दिख रहे हो। पर मेलोडी और लाइला बस के एक चेंबर में जाकर छिप जाते हैं और बाकी सबको वर्जीनिया अपने चेन सॉ से मारने काटने लगता है और दो दो टुकड़ों में बांट देता है और पूरे बस को खून से भर देता है। मेलोडी और लाइला बस के ऊपर वाले सनरूफ से भागने लगते हैं। लाइला तो ऊपर चढ़ जाती है, पर मेलोडी काफी डरी हुई होती है और वर्जीनिया चेन सॉ से उस दरवाजे को काटने की कोशिश करने लगता है, तो मेलोडी किसी चीज को वर्जीनिया के हाथ में घोंप देती है और बाहर निकल ही जाती है और लड़खड़ाते हुए ये दोनों भागने लगती हैं। तभी वहां सैली अपनी कार में पहुंच जाती है और दोनों को जल्द से बैठने को बोलती है। ये दोनों कार में बैठते हैं और सैली को वहां से जल्दी निकलने को बोलते हैं, पर इन्हें क्या पता था कि सैली तो वर्जीनिया से अपना बदला लेने आई है। सैली कार को लॉक करके एक शॉटगन लिए बाहर निकलती है और वर्जीनिया के घर के अंदर जाने लगती है, जहां हम देखते हैं कि वर्जीनिया चुपचाप शरीफों की तरफ बैठा होता है। सैली वर्जीनिया पर गन तानकर उसके दोस्तों का नाम बताने लगती है, जिसे उसने सालों पहले बेरहमी से मारा था, पर वर्जीनिया को कुछ याद नहीं होता और सैली को इग्नोर करके वो फिर से चेन सॉ उठाकर बाहर निकलने लगता है। सैली उस पर इसलिए सूट नहीं करती क्योंकि उसे पहले वर्जीनिया को याद दिलाना था कि वो कौन है, पर वर्जीनिया फिर से सैली के कार में बैठे दोनों पर हमला करने लगता है और तब जाके सैली उस पर सूट करने लगती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। वर्जीनिया वहां से भाग जाता है। सैली मेलोडी को गाड़ी की चाबी देकर वहां से जाने को बोलती है और खुद वर्जीनिया के पीछे जाने लगती है, पर वर्जीनिया अचानक से आकर उस पर हमला कर देता है और चेन सॉ को सैली के शरीर के आर पार कर देता है। ये देखकर मेलोडी कार से वर्जीनिया को कुचलने की कोशिश करती है, पर वर्जीनिया चेन सॉ कार पर फेंक देता है, जिससे उल्टा इनकी गाड़ी ठुक जाती है और एक रॉड जैसी चीज मेलोडी के पैर के आर पार हो जाती है। मेलोडी अब लाइला को वहां से भागने को बोलती है। लाइला वहां से चली जाती है और वर्जीनिया फिर से चेन सॉ उठाकर मेलोडी को मारने आ जाता है। मेलोडी वर्जीनिया से उसके माँ के मौत के लिए माफी मांगती है। तभी हम देखते हैं कि लाइला उस कॉन्ट्रैक्टर का गन लाकर वर्जीनिया पर तान देती है, पर उसमें गोली नहीं होती और वर्जीनिया लाइला के पीछे पड़ जाता है और बीच सड़क पर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर हम देखते हैं कि अब भी सैली जिंदा थी और वर्जीनिया के पीठ पर शॉटगन दे मारती है, जिससे वो काफी घायल हो जाता है और वहां से चला जाता है। लाइला सैली को थैंक्स बोलती है और वहां से भागने लगती है, तो सैली उसे गन देकर ये बोलती है कि अगर तुम आज बच भी गई तो मेरी तरह तुम भी इस खूनी के जिंदा रहने तक कभी चैन से सो नहीं पाओगी। तो लाइला सैली से गन ले लेती है और वर्जीनिया को मारने उसके पीछे जाने लगती है। वर्जीनिया एक अजीब सी जगह पर चालाकी से अपना चेन सॉ चालू करके छोड़ देता है और मौके की तलाश में होता है और मौका मिलते ही लाइला को एक कुएं जैसी जगह पर गिराकर उसे अंदर खींचने लगता है। लाइला किसी तरह से बाहर निकल जाती है,
पर वर्जीनिया भी बाहर निकलकर चेनसॉ को उसके पैरों की तरफ फेंक देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। और लायला भी अब पूरा आस छोड़ चुकी थी, पर वो पलटकर देखती है कि मेलोडी भी वहां आ चुकी है और वर्जीनिया उसे मारने वाला है। तो लायला साहस दिखाते हुए उठती है और शॉटगन की दोनों गोली उसके सीने में दाग देती है और मेलोडी भी उसी के चेनसॉ से उसके मुंह पर मार देती है, जिससे वो फाइनली पानी में गिरकर डूब जाता है। ये दोनों आपस में अब गले मिलते हैं और वहां से जाने के लिए कार में बैठते हैं। मेलोडी लायला को कार चलाने को बोलती है क्योंकि उसका पैर काफ़ी बुरी तरह से दर्द कर रहा था और वो अपने टेस्ला को ऑटो पायलट में डाल देती है, जिससे गाड़ी धीरे धीरे चलने लगती है कि तभी वर्जीनिया मेलोडी को कार से खींच लेता है और लायला के सामने उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। पता नहीं भाई ये आदमी किस मिट्टी से बना था, इतनी गोलियां खाने के बाद भी वो अब तक जिंदा कैसे है। ऑटो पायलट में होने के कारण लायला अकेली ही बच जाती है और ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबा के जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।